व्यूअर्स, हम तैयारी कर रहे हैं कक्षा 9वीं इंग्लिश के पेपर की। और पेपर में आज हम इसका क्वेश्चन 1 तैयार करेंगे। तो क्वेश्चन 1 जो होगा एग्जाम में वो होगा अनसीन पैसेज। और क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पे इस अनसीन पैसेज को आपको पढ़ना है और पढ़ के इसके नीचे जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसके उत्तर इसी में से ढूंढकर आपको देना है। तो इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे और उनके आंसर भी यहीं से ढूंढकर हम लिखेंगे। तो पैसेज है, वी लिव इन ए सिटी और ए विलेज, वी मस्ट कीप प्लेसेस अराउंड आवर हाउस एंड स्कूल नीट एंड क्लीन। तो वी लिव इन ए सिटी और ए विलेज, हम एक गांव या शहर में रहते हैं। वी मस्ट कीप प्लेसेस अराउंड आवर हाउस एंड स्कूल नीट एंड क्लीन, हमें हमारे घर के पास जो स्थान है या स्कूल के पास जो भी जगह उसे साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। गार्बेज शुड नॉट बी थ्रोन हियर एंड देयर, कचरा यहाँ या वहाँ नहीं डालना चाहिए। इट शुड बी पुट ओनली इन डस्टबिन्स, यह केवल डस्टबिन में डालना चाहिए। इफ वी थ्रो गार्बेज ऑल ओवर द प्लेस आवर सराउंडिंग बिकम डर्टी, हम यदि कचरा ऑल ओवर द प्लेस मतलब कहीं भी डाल देंगे तो यह हमारे जो वातावरण है उसको गंदा कर देगा। वी आल्सो नीड टू रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक, हमें प्लास्टिक के यूज को भी कम करना चाहिए। वी शुड यूज पेपर और जूट बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग, हमें प्लास्टिक बैग के स्थान पर पेपर या जूट बैग का यूज करना चाहिए। आल्सो वी शुड प्लांट ट्रीज, और हमें पौधे भी लगाना चाहिए। ट्रीज विल मेक अवर सराउंडिंग्स ब्यूटीफुल एंड कीप अस हेल्थी, पेड़ जो है हमारे वातावरण को सुंदर और स्वस्थ रखते हैं। तो ये पैसेज दे रखा, अब इसके नीचे के प्रश्न पढ़ेंगे। तो प्रश्न है, द अपोजिट ऑफ अगली फ्रॉम द पैसेज इज। अपोजिट, अपोजिट मतलब विपरीत अर्थ, ऑफ अगली UGLY, अगली मतलब कुरूप होता है। इसका विपरीत अर्थ पैसेज के अनुसार हमें ढूंढकर बताना है, अगली का अपोजिट बताना, विपरीत अर्थ वाला शब्द। तो यहाँ ऑप्शन दे रखे, सिटी, ब्यूटीफुल, हेल्थी एंड हाउस। तो अगली मतलब कुरूप होता है और इसका जो अपोजिट वर्ड है वो होता है ब्यूटीफुल, जो कि पैसेज में दे रखा था। तो यहाँ आएगा ब्यूटीफुल। इसके बाद अगला है, द पीपुल शुड पुट द गार्बेज इन, लोगों को गार्बेज कहाँ डालना चाहिए? डस्टबिन, स्कूल, हाउस, और डी है हियर एंड देयर। तो पैसेज के अनुसार उसमें बताया था कि गार्बेज जो है, गार्बेज मतलब कचरा, हमें डस्टबिन में डालना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा ए वाला, डस्टबिन। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी कीप नीट एंड क्लीन, व्हाट शुड वी कीप नीट एंड क्लीन। तो इसका आंसर हम पैसेज में से ही ढूंढ लेंगे। इसका आंसर है, वी मस्ट कीप प्लेसेस अराउंड आवर हाउस एंड स्कूल नीट एंड क्लीन। ठीक है, तो यह क्वेश्चन नंबर जो 3 था इसका पूरा आंसर ये वाला है, वी मस्ट कीप प्लेसेस अराउंड आवर हाउस एंड स्कूल नीट एंड क्लीन। इसके बाद अगला 4th क्वेश्चन है, व्हाट शुड पीपल यूज इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स, व्हाट शुड पीपल यूज इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बैग्स के स्थान पर लोगों को क्या यूज करना चाहिए। तो इसका आंसर भी हम पैसेज में से ही ढूंढ लेंगे। आंसर है, वी शुड यूज पेपर और जूट बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। तो 4th वाले क्वेश्चन का आंसर ये वाला है, वी शुड यूज पेपर और जूट बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। इसके बाद अगला 5th क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड टू प्लांट ट्रीज, व्हाई डू वी नीड टू प्लांट ट्रीज, हमें पौधे लगाने की आवश्यकता क्यों है। तो इसका आंसर भी हम पैसेज में से देख लेंगे। इसका आंसर होगा, वी शुड प्लांट ट्रीज, ट्रीज विल मेक अवर सराउंडिंग्स ब्यूटीफुल एंड कीप अस हेल्थी। तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, वी शुड प्लांट ट्रीज, ट्रीज विल मेक अवर सराउंडिंग्स ब्यूटीफुल एंड कीप अस हेल्थी। जो अगला पैसेज है, क्योंकि आपके एग्जाम में 2 पैसेज आएंगे, तो दूसरा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पैसेज है, वन डे ए मैन वाज वॉकिंग थ्रू ए डिजर्ट, आफ्टर सम टाइम ही बिकेम थर्स्टी।
एक दिन एक आदमी डिजर्ट मतलब रेगिस्तान में घूम रहा था। आफ्टर सम टाइम्स, थोड़े समय बाद, ही बिकेम थर्स्टी, उसे प्यास लगी। ही फाउंड ए ट्री नियर बाय, उसे अपने पास एक पेड़ मिला। ही सेट अंडर द ट्री, वह पेड़ के नीचे बैठ गया। ओह देयर इज नो वाटर एनीवेयर, अरे यहाँ कोई पानी नहीं है। ही थॉट, उसने ऐसा सोचा कि यहाँ कोई पानी नहीं है। सडनली ए टम्बलर फुल ऑफ कोल्ड वाटर केम इन फ्रंट ऑफ हिम, अचानक से एक पानी से भरा हुआ ठंडे, कोल्ड वाटर मतलब ठंडे पानी से भरा हुआ बर्तन उसके सामने आ गया। द ट्रेवलर वाज हैप्पी, ट्रेवलर मतलब जो यात्री था वह खुश था। एंड ड्रैंक द वाटर, और उसने पानी पी लिया। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स द ट्रेवलर थॉट, कुछ मिनट बाद ट्रेवलर ने सोचा, ओह आई हैव नथिंग टू ईट, अरे मेरे पास कुछ खाने को नहीं है। सडनली ए बास्केट फुल ऑफ फ्रूट्स अपीयर्ड बिफोर हिम, अचानक से एक बास्केट, फलों से भरा हुआ एक बास्केट उसके सामने आ गया। द ट्रेवलर एट हैप्पीली, ट्रेवलर ने वह खुशी से खा लिए। ही थैंक्ड द ट्री एंड कंटिन्यूड हिज जर्नी, उसने पेड़ को धन्यवाद कहा और अपनी यात्रा आगे जारी करी। तो इस प्रकार से पैसेज, अब इसके नीचे जो क्वेश्चन दे रखे हैं वह हम पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन दे रखे हैं, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, द अपोजिट ऑफ द वर्ड एम्प्टी इज, एम्प्टी जो वर्ड है उसका अपोजिट हमें बताना है। तो एम्प्टी मतलब होता है खाली। तो यहाँ ऑप्शन दे रखे फुल, ब्यूटीफुल, हैप्पी, जर्नी। तो एम्प्टी का हो जाएगा फुल, FULL, ठीक है। इसके बाद दूसरा है, द मैन वाज वॉकिंग, आदमी घूम रहा था। थ्रू ए डिजर्ट, थ्रू ए सिटी, थ्रू ए विलेज, थ्रू ए टाउन। तो हमें फर्स्ट लाइन में ही लिखा था कि ए मैन वाज वॉकिंग थ्रू ए डिजर्ट, फर्स्ट लाइन में ही लिखा और उससे ही हम आसानी से बता सकते हैं थ्रू ए डिजर्ट। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड ही फाइंड, उसने क्या पाया। तो इसका आंसर हम पैसेज में से देंगे। इसका आंसर होगा ही फाउंड ए ट्री नियर बाय, ठीक है। ही फाउंड ए ट्री नियर बाय, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द ट्रेवलर फील व्हेन ही गॉट ए टम्बलर फुल ऑफ कोल्ड वाटर। हाउ डिड द ट्रेवलर फील, ट्रेवलर को कैसा महसूस हुआ। व्हेन ही गॉट ए टम्बलर फुल ऑफ कोल्ड वाटर, जब उसे पानी, ठंडे पानी से भरा हुआ बर्तन मिला। तो इसका आंसर भी हम पैसेज में से ही देंगे। इसका आंसर होगा, द ट्रेवलर वाज हैप्पी एंड ड्रैंक द वाटर। द ट्रेवलर वाज हैप्पी, ट्रेवलर जो है खुश था और उसने पानी पी लिया। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक होगा। बाद अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 है वह है, हु गेव द फ्रूट्स टू द ट्रेवलर। ट्रेवलर को फ्रूट्स मतलब फल किसने दिए थे। तो इसका आंसर होगा, हु के स्थान पर हम लिख देंगे द ट्री, द ट्री, द ट्री गेव द फ्रूट्स टू द ट्रेवलर, और आखिरी में हो जाएगा फुल स्टॉप, ठीक है। फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। आंसर जब हम लिखेंगे तो हु के स्थान पर द ट्री लिख के बाकी वैसी ही लाइन आ जाएगी और फुल स्टॉप हो जाएगा यहाँ पर। तो हु गेव द फ्रूट्स टू द ट्रेवलर, इसका आंसर है द ट्री गेव द फ्रूट्स टू द ट्रेवलर, मतलब पेड़ ने फल उस यात्री को दिए थे। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देख लिया है।